हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो देश विदेश को कवर करेगा। और इसको भी मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लाई हूँ। मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम जब इसको डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे नए नए क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं और अगर आप स्किप करेंगे तो वो छूट जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाती हूँ तो आपके लाइक से मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ढूंढ के ला सकती हूँ। तो आप क्या करिएगा कि पूरा वीडियो देखेंगे और स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, देश का पहला शहर कौन सा है जहां सभी एड्रेस को डिजिटल किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है, निम्न में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABC, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों इसमें इंक्लूड हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीथिंकिंग टूरिज्म। जो विश्व पर्यटन दिवस है उसको मनाने का एक उद्देश्य होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम टूरिज्म को किस प्रकार से बढ़ावा दें और किस प्रकार से लोगों को पर्यटन के लिए जागरूक करें। ठीक है, अब जो विश्व पर्यटन दिवस मनाना स्टार्ट हुआ वो हुआ 1980 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1918 से। और कौन से दिवस को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको मनाना कब स्टार्ट किया गया, 1980 को, और कौन से दिवस को, 27 सितंबर को। ठीक है, और इस बार की जो थीम है वो क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा जारी HDI रिपोर्ट 2021-22 में भारत का क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 132वां। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 132वां। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, 2022 में जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार था वो किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABC, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को जो ये नोबेल प्राइज मिला अर्थशास्त्र का, वो इसलिए मिला कि इन्होंने वित्तीय संकट के जो वित्तीय संकट होता है उस दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की जो भूमिका है और वो बैंक किस प्रकार से समाज में सुधार कर सके, इसके लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो अब नाम देख लेंगे कौन कौन से हैं, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित हो चुके चीते किस देश से भारत में लाए गए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नामीबिया। ठीक है, नामीबिया से चीते लाए गए, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने चीते लाए गए। ठीक है, नामीबिया जो है इसकी जो राजधानी है वो है विंडहोक है, और जो देश हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनसे संबंधित कुछ घटनाएं हुई हैं आप उनकी राजधानियां भी नोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो चीते को भारत में लाया गया वो लाया गया 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को लाया गया, और 17 सितंबर मोदी जी का क्या है? जन्म दिवस है। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि चीते को किसी एक कॉन्टिनेंट से उठा के दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वे किस पार्टी से संबंधित हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो संबंध है वो है कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, ब्रिटेन में दो पार्टियां इंपॉर्टेंट हैं,
पार्टियां बहुत सारी हैं, लेकिन दो पार्टियां इंपॉर्टेंट है, एक है लेबर पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो ऋषि सुनक हैं, ये पहले एशियाई प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, ठीक है। उनका इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं ये प्रधानमंत्री बन के, तो ये हैं कंजर्वेटिव पार्टी के। बाकी जो ये रिपब्लिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये अमेरिका की प्रमुख पार्टियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा 2022, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, ठीक है। मैं इसको आपको बता रही हूँ ओरली, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजेला मार्केल को, जो जर्मनी की क्या थी, प्रधानमंत्री, या वहां पे क्या बोलते हैं इसे, चांसलर बोलते हैं, ठीक है, जर्मनी में। जब शरणार्थी की समस्या पूरे विश्व में फैल रही थी, तो उस समय जब जर्मनी में 4 देशों के जो शरणार्थी थे, सीरिया हो गया, ठीक है, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया के जो लोग थे, इन्होंने जब शरण ली, तो पूरे यूरोप में ना केवल एंजेला मार्केल ऐसी थी जिन्होंने शरणार्थियों को शरण दी, ठीक है। तो इसीलिए यूनेस्को शांति पुरस्कार उन्हें दिया गया 2022 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25वीं मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने ग्रहण किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजीव कुमार ने, और राजीव कुमार ने 2025 तक इस पर पद बने रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रूस द्वारा यूक्रेन पर सैन्य हमला करने का कारण था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया, जो इतना लंबा युद्ध चल रहा है वो क्यों चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन है, यूक्रेन का WTO में शामिल होना, दूसरा है यूक्रेन का नाटो में शामिल होना, तीसरा है यूक्रेन द्वारा रूस के एक हिस्से पर कब्जा करना, या उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूक्रेन का नाटो में शामिल होना, ठीक है। जब यूक्रेन क्या है, यूरोप का एक देश है, और विशेषकर जो USSR था, ठीक है, अब तो इसका विघटन हो गया है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि जो USSR था, इसका मेंबर ये क्या है, ये रूस, यूक्रेन सब USSR के सदस्य थे, ठीक है। इसके बाद एक नाटो संगठन है जो एक सैन्य संगठन है, और कौन से देश का, मुख्यतः अमेरिका का, आप इसे मान लीजिए, ठीक है, पश्चिमी देश का एक सैन्य संगठन था। तो अब यूक्रेन कह रहा है कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा, ठीक है। अब जब ये रूस का पड़ोसी है, तो रूस को क्या होगी, इससे प्रॉब्लम हो गई, तो इसीलिए यूक्रेन पे हमला, क्या रूस ने हमला कर दिया, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज रूस को बहुत सारे मामलों में भुगतने पड़े हैं, आगे भी हम देखेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, यूक्रेन का नाटो में शामिल होने के कारण रूस ने उस पर हमला किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2022 को भारत की प्रसिद्ध गायिका, ठीक है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2001 में, ठीक है। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं भी समझाती हूँ। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है चौथा स्थान है। जो एशिया पावर इंडेक्स है, इसका मतलब है कि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है पूरा, उसमें जो समग्र, जो पूरी पावरफुल शक्ति है वो कौन सी है, ठीक है, और उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान तो हमने देख लिया, चौथा है, लेकिन इसमें जो सबसे पावरफुल है एशिया पैसिफिक एरिया में, वो सबसे ज्यादा है अमेरिका, ठीक है। USA पहले नंबर पे है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद है जापान, ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या है, इंडिया, ठीक है, चौथे नंबर पे है इंडिया। तो ये 4 हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, UNO द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 136वें स्थान पे। नेक्स्ट है, नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 2022 में किस देश द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया द्वारा किया गया। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि साउथ कोरिया ने पहली बार स्वदेशी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, पहली बार स्वदेशी था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियना। और वियना किसकी राजधानी होगी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, तो ये किस स्थान पे है? ये शहर पहले स्थान पे है जहां पे लोग रहने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं जिसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला राज्य जिसे एलपीजी सक्षम एवं धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस देश में G7 सम्मेलन आयोजित किया गया? ठीक है, जो ग्रुप ऑफ 7 है इसका सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। चलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि G7 से पहले ये जो ग्रुप था वो था G8 का एक ग्रुप था। और इसमें हम सदस्य देख लेती हूँ, मैं फटाफट बोलती हूँ, ओरली बोल रही हूँ। इसमें सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली हो गया, जापान, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, और एक रूस, 8वां सदस्य रूस। लेकिन अब रूस की जो वर्तमान में आदत क्या हो गई है उसकी, अभी उसने हाल ही में 2014 में क्रीमिया के एक हिस्से पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद इसको G8 से बाहर कर दिया। और तब भी नहीं किया जाता तो अब जरूर कर दिया जाता क्योंकि इसने यूक्रेन पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो अब ये ग्रुप क्या बन गया है? G7 बन गया क्योंकि रशिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो 2022 में सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वर्ष 2022 में बिरजू महाराज का निधन हुआ, उनका संबंध था। ठीक है, तो वो किस नृत्य से संबंधित थे? ये कौन सा नृत्य करते थे? तो वो करते थे कथक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में शुरू निपुण योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिकों के कौशल विकास से संबंधित। ठीक है, उनके स्किल्स को डेवलप करने से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, 2021 में किस समिति ने, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, 2021 में किस समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, तभी तो 2021 में इसने क्या कर दिए? अपने 100 वर्ष पूरे कर दिए। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो लोक लेखा समिति होती है इसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस 22 में से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के, लोकसभा। चलिए, तो ये हो गया क्लियर कि लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? 2021 में, और 100 वर्ष इसने पूरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता को। ठीक है, तो ये है हमारे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो मैं इसको बहुत शॉर्ट नोट टाइम पीरियड में बना के लाई हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत मेहनत करेंगे। 12 तारीख जो आने वाला एग्जाम है, साथ ही जो ARO RO के एग्जाम होने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।